नमस्कार। प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉल मार्किंग के बारे में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये हॉल मार्किंग की जाती है सोने के ऊपर, जिससे कि जो ग्राहक शुद्ध सोना खरीदने की चाहत रखते हैं, क्योंकि हम भारतीयों में एक बहुत ललक है सोने के लिए। हमारे यहाँ सोना बढ़ चढ़कर खरीदा जाता है, तो ऐसे में किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड ना किया जाए, उसको ठगा ना जाए, इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक मानक तैयार किया है कि शुद्ध सोना होना चाहिए। जितने की बात की जाए कि 22 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है या 14 कैरेट का सोना है, वो चीज उसके ऊपर लिखी जाए। ऐसा नहीं है कि माल दिया जा रहा है 22 कैरेट का, वास्तव में उसके अंदर 12 कैरेट या 16 कैरेट के आसपास का सोना। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि हॉल मार्किंग क्या है और इससे संबंधित अभी लेटेस्ट क्या मुद्दा मार्केट में चल रहा है, मींस करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड क्या है। तो सबसे पहले ये हॉल मार्किंग, इसको मैंडेटरी कर दिया गया जून 2021 से कि जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है उनके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन अर्थात हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाया जाएगा, उस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। HUID इसको बोलते हैं। और ये प्रत्येक ज्वेलरी के ऊपर होगा। सोने के कोई भी वस्तु खरीदो, चाहे वो हार हो और कंगन हो, चूड़ियां हो सोने की, या फिर कुंडल के अलावा रिंग्स हो, ये सभी चीजों के ऊपर HUID मेंशन होगा। चलिए इस पे हम देखेंगे कि अभी ये HUID किस तरीके से दिखाई देगा और क्या होगा। लेकिन हॉल मार्किंग करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है सरकार का, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो जब हम कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं और ऐसे किसी सुनार की दुकान से जब परचेस करते हैं, तो हम अपना कीमती पैसा, जब हम जो मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से हम कमाते हैं, उसको हम निवेश कर रहे होते हैं सोने के ऊपर। यहां शब्द मैंने लगाया है निवेश, क्योंकि ये निवेश है। बाकी किसी कमोडिटी को अगर हम खरीदते हैं, जैसे हमने स्मार्टफोन खरीदा या कोई भी चीज परचेज कर ली, तो उसको परचेज करने के बाद उसके दाम बहुत तेजी से कम होते हैं। वहां डेप्रीशिएशन काउंट होता है। मीन्स आज जो आपने सामान या आज आपने कोई फोन खरीदा जिसका दाम अगर 30,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, तो उस पर कुछ डेप्रीशिएशन रेट काम करता है कि 10% का डेप्रीशिएशन है, 20% का डेप्रीशिएशन है। लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं है। सोने में यह है कि आपने सोना अगर आज जितने का खरीदा है, कल उसका भाव बढ़ ही जाएगा। इसीलिए ये एक निवेश शब्द मैंने इसमें लगाया। तो जब हम सोने में निवेश करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जितना उसके ऊपर ये दुकानदार के द्वारा बताया जा रहा है कि 22 कैरेट का सोना है, तो वो 22 कैरेट का हो, इस बात का प्रमाण सरकार की तरफ से भी हो। तो सरकार के प्रमाण के कारण सरकार, जो हमारी जनता है, उसका भरोसा उसमें कायम होगा। तो इस तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड है। और इसके साथ साथ ये गोल्ड की प्योरिटी को भी इंश्योर करता है। जो सोना है उसकी प्योरिटी को बताता है कि भाई ये जो सामने लिखा हुआ 22 कैरेट तो 22 कैरेट है, 18 कैरेट है तो 18 कैरेट है, इसमें कहीं कुछ घपला नहीं है। और इसीलिए जो फेक और इम्प्योर गोल्ड है, उसके बिजनेस को ये तबाह कर देता है। अर्थात जो लोग चीटिंग करना चाहते हैं कस्टमर के साथ, वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो हॉल मार्किंग का बेसिक उद्देश्य यही है। अब ये काम करता कौन है? तो सबसे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में आपको यहां पर एक लोगो लगाया है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, जो ये जिसका ये कर्तव्य है कि हॉल मार्किंग जैसे कुछ मानक भारत में जारी करे। क्या हुआ कि जब हम स्वतंत्र होने के दौर में थे, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, कुछ संगठन ने ये बात रखी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे संस्थान होने चाहिए, कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो भारत में कुछ विषयों के लिए मानक तय करे। तो मानक तय करने के लिए उस वक्त ये इसका स्थापना हुआ, इसको बनाया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये वहीं से निकल के आता है और यही इसका ही मेन काम है हॉलमार्किंग देना। तो हॉलमार्किंग का कंसेप्ट यही इसी ने निकाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि BIS और एक आपने मोहर देखी होगी कहीं पर, जैसे कहीं आपने किसी सामान को भी खरीदो, पेन खरीदो या प्लास्टिक का कुछ सामान खरीदो, किसी भी चीज पे, तो उस पे ISI की मोहर लगी होती है। तो BIS और ISI, इन दोनों में क्या अंतर है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है। इसके बाद
अब देखते हैं कि ये HUID भाई है कैसे और किस तरीके से दिखाई देगी। तो नाम ही यहां पर लिखा है कि भाई हॉलमार्क है, तो सोना सोना है। सोना खरा कब होगा? जब उसके ऊपर हॉलमार्क होगा। तो यहां पर 4 तरीके के डिजाइन्स बनाए गए होंगे। सबसे पहला तो BIS का लोगो है, ट्रायंगल जैसा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद 6 डिजिट का एक नंबर है जिसको कहा जाता है HUID। ये HUID 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट्स इसमें है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है 22, इसमें इसका जो लिखा हुआ है वही मैं लिख देता हूं, 22K916। ये 22 दिखाता है कि ये 22 कैरेट का है। के मींस कैरेट, ये 22 कैरेट का सोना है। 22 कैरेट मतलब ये परसेंटेज में कितना हुआ? 91.6, 91.6% सोना प्योर है इस कंगन के अंदर। ये दिखाता है ये HUID। क्लियर है? ये चीज कौन देगा? जो हमारा, जब इसको मैंडेटरी किया गया HUID को, भारत के 256 जिलों में इसको वहां पर सेंटर्स बनाए गए कि वहां पर लोग, आसपास के लोग जाएंगे, आसपास के जो सुनार होंगे जो इस बारे में काम करते हैं, जो लोकल आपका सुनार है, आपने उसको ऑर्डर दिया कि भाई कंगन बना देना, तो वो उस सेंटर पे जाएगा, उस कंगन को लेके भाई इसकी प्योरिटी का सिंबल लगा दो, HUID दे दो। जिससे होगा क्या कि एक तो वो आइडेंटिफिकेशन आपके लिए भी हो गया, कस्टमर के लिए भी, ताकि वो जो सुनार है आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। और दूसरी बात ये भी है कि इस HUID का के कारण सरकार भी ट्रैक कर सकती है कि भाई जो परचेजिंग हो रही है, कौन सा आर्टिकल कहां पे बेचा गया है, कहां खरीदा गया है। फिर आता है यहां पर एक निशान जो ये दिखा रहा है, एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क नंबर, अर्थात वो सेंटर जहां पर इसको स्टांप लगाई गई कि भाई ये HUID। जैसे टोटल पूरे भारत में 256 जिलों में ये सेंटर्स बनाए गए हैं, तो हर एक सेंटर का अपना एक कोड होगा, वो कोड। फिर उसके बाद ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो जो ज्वेलर्स हैं, जो सुनार हैं, उनका भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, भाई किसकी दुकान से खरीदा है वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये हॉलमार्क में आ जाता है। ये आपका BIS लोगो है। तो यहां पर ये सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। अब ये जो हॉलमार्क है, इसके कारण ये क्या क्या चीज है HUID, तो अभी मैंने आपको बताया 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बताया गया है कि 22 कैरेट, 22K का मतलब 22 कैरेट, बाकी उसके आगे जो 916 है इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल में 91.6% प्योर गोल्ड दिया गया है। अब ये सब चीजें जब करी गई तो कुछ जो छोटे सुनार हैं उनको छूट दी गई। तो ये छूट उन तक को दी गई है जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है। उनको इससे राहत दी गई है कि वो अपना इसमें HUID लगवाएं या ना लगवाएं, उनको फ्रीडम है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये HUID है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कारण हमारे लिए क्या फायदा है, क्योंकि हम न्यूज में अगर देखें तो कई सारे सुनार इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भाई छोटी सी अंगूठी अगर बनवाई किसी ने, आपने ही बनवाई, तो वो सामान्यतः 4-5 दिन लेती या 6 दिन लेती, 1 हफ्ता लेती। लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया के कारण जहां सेंटर के ऊपर भार पड़ेगा, कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में तो बना ही नहीं है, भारत के में बहुत सारे जिले हैं, लेकिन केवल 256 जिलों में ही ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक केंद्र के ऊपर भार भी बहुत होगा, और भार ज्यादा होगा तो इसका मतलब आसानी से ये HUID तो नहीं मिल पाएगा प्रत्येक आर्टिकल। इसका मतलब जो देरी हमें पहले 1 हफ्ते की होती थी, अब ये देरी 2 हफ्ते की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है। तो सामान्यतः जो खरीदारी में समय लगता था वो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एक विवाद का विषय बन चुका है, इसीलिए हमारे साथ आज ये चर्चा में। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है HUID की, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले HUID क्या करता है? इट गिव्स अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू ईच पीस ऑफ ज्वेलरी इनेबलिंग ट्रेसेबिलिटी। चाहे ये आपको हार दिखाई दे रहा है, हार के साथ साथ ये कुंडल है, तो ये हर एक
आर्टिकल के लिए एक HUID दिया हुआ है कि ये जो हार है इसका एक अलग नंबर है, इसका एक अलग नंबर है, सबका अलग नंबर है। तो सबकी एक पहचान है। जैसे हम इंसानों का, हम भारतीयों का एक पहचान है UID आधार, वैसे ही एक तरीके से मान के चलिए कि ये इन सोने की वस्तुओं का आधार है। इनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसका मतलब सरकार ये ट्रेस कर सकती है कि किसी आर्टिकल को, किसी सोने की आर्टिकल को या फिर इसी हार को कहां खरीदा गया है, कहां बनाया गया है, किसने खरीदा है, वो सारी डिटेल सरकार के पास होगी। सेकेंड चीज, इट इज क्रिटिकल टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ हॉलमार्किंग टू हेल्प एड्रेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडल्ट्रेशन। तो जो हॉलमार्क है वो ये भी बताता है कि भाई शुद्ध है। अगर इसमें 22 कैरेट लिखा है तो 22 कैरेट का है ये सोना, तो इसमें मिलावट की बात नहीं होगी। मिलावट के लिए आप परेशान नहीं होगे, आप इंश्योर रहोगे। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये मशीन के द्वारा लगाई जाएगी सारी मोहर वगैरह, मशीन ही सारा अपना आइडेंटिफिकेशन करेगी, वही HUID जनरेशन करेगी, वही इसके पीछे मोहर लगाएगी। इसका मतलब यहां पर कहीं पर भी करप्शन नहीं चल सकता, क्योंकि मशीन को हम पैसे देके नहीं काम करवा सकते। वो तो उसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, अपना चेक करेगा कितना कैरेट आया, उसके ऊपर स्टांप लगा के दे देगा। तो गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, 256 जिलों में सेंटर बना दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को राहत भी दी गई है, ऐसे छोटे सुनारों को जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है, और वहां पर ये HUID नंबर्स लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कंज्यूमर के लिए, तो अगेन वही बात कि भाई हमारे लिए फायदा है। हमको पता है कि हम अगर अपना 1000 रुपए या 50,000 रुपए का सोना खरीद रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही माल हमारे पास आ रहा है, प्योर माल है, थर्ड पार्टी एश्योरेंस है इसमें, उसके द्वारा ही, थर्ड पार्टी के द्वारा मोहर लगाई जा रही है, सेकंड पार्टी नहीं, मतलब वो सुनार नहीं लगा रहा है। थर्ड पार्टी मींस वो केंद्र लगा रहा है जिनको रजिस्टर किया गया है कि वो ऐसे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए तो बहुत फायदा है। ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि भाई हमारे पास शुद्ध माल आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत फायदा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए कंसर्न की अगर हम बात करें कि भाई और पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या है, तो इट इज द शॉर्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इंडिया हैज एंड नीड्स टू शो इन गोल्ड रिलेटेड रिफॉर्म्स एंड trade support is yet lacking as traceability of hallmarking integrity and financial tracking of purchase have been coupled with teething infrastructural issues and these needs to be addressed urgently। दो इश्यूज हमारे सामने हैं। एक तो है ट्रेसेबिलिटी ऑफ हॉलमार्किंग इंटीग्रिटी। भाई किसी ने खरीदा और मान लो उसने उसी को उठा के मेल्ट करवा दिया कि ठीक है इसी का आप दूसरा आइटम बना दो। लोकल सुनार से करवा सकते हैं ना, हमने एक अपना रिंग उतारा या फिर कोई कंगन उतारा, पुराने जेवर को गला के दूसरे नए जेवर भी बना लिए जाते हैं, वो कहां जाएगा? फाइनेंशियल ट्रैकिंग ऑफ परचेज कैसे करोगे, कहां करोगे? ठीक है, तो ये सारी हमारे सामने समस्याएं हैं, दुविधा है। इसके साथ साथ एक और भी है कि जो बहुत सारे सुनार हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा करने से हमारे पास बहुत देरी होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो ये कई सारे विषय हैं। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज ऑफ द व्यू दैट द HUID सिस्टम हैज द पोटेंशियल टू बी रोल्ड आउट globally to enhance trust in gold at the retail and remove a strong barrier to gold buying। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि ये HUID का जो सिस्टम है, BIS जो लेके आया है, जिसको मैंडेटरी करने की बात की गई है, बहुत अच्छा है। अगर पूरे विश्व में इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कहीं पर भी 2 नंबर का पैसा इसमें निवेश नहीं किया जा सकता। लोग जहां कहीं इसको परचेज करेंगे उनको ट्रैक किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं इसके कुछ प्रोज हैं, कहीं इसके कॉन्स हैं, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी हॉलमार्किंग के बारे में। आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। जो प्रश्न मैंने पूछा है BIS और ISI दोनों में क्या अंतर है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।